तो सर एक चीज़ ये आती है, जैसे अगेन जैसे हमारे धर्म में भी कहा जाता है और हर धर्म में ऐसा माना जाता है कि सोल ट्रैवल करती है, बॉडीज चेंज होती हैं, सोल इज द सेम, इट ट्रैवल्स थ्रू डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज और शेप्स बदलती है वो सोल। तो क्या पास्ट लाइफ में अगर कोई एक इंसान है, उसकी डेथ होती है, वो एक्सपायर होता है, तो उसी मोमेंट वो सोल कहीं और एक बॉडी में रीबर्थ लेती है, या कई बार वो बीच में कुछ गैप होता है, वो ट्रांजिशन कैसे होता है एक्चुअली? देखो, इस ट्रांजिशन के बारे में जितना मैंने स्टडी किया है और जितना मैंने अपने एक्सपीरियंसेस भी देखे हैं, ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स के लिए तो ऐसा ट्रू है। एनिमल्स के लिए क्वाइट पॉसिबल कि एक जन्म खत्म हुआ, दूसरे जन्म में जन्म ले लिया, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि एनिमल्स की कुछ खास मेमोरीज नहीं होती। लेकिन इंसान है, इंसान एक पूरा जीवन बिता के गया, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ हिसाब किताब तो होता होगा। कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि भाई एक यमराज जैसी कोई हस्ती होती है, फिर चित्रगुप्त जाप नाम की एक व्यक्ति होता है, जैसे है ना, फिर वो हिसाब किताब भी होता है, कार्मिक लेन देन होता है, कोई किसी किताब में हमारा लेखा जोखा अंकित होता है। मेरा ये मानना है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, यही चित्रगुप्त है। तो इसी में हम क्या, जब मैं कोई घटना मेरे सामने हो रही है, मैं कोई अच्छा कर्म कर रहा हूँ या बुरा कर्म कर रहा हूँ, क्या मेरा मन उसका साक्षी नहीं है? मेरा मन उसकी पिक्चर नहीं ले रहा, गुप्त रूप से चित्र ले रहा है। उसका नाम मैंने रखा चित्रगुप्त। मतलब मेरे मन ने तो चित्र बनाया। अगर मान लो किसी का मैंने मर्डर किया, तो किसी और को पता है या नहीं है, किसी से छुपाया होगा, लेकिन मेरे मन को तो पता है ना। बस मेरे मन को पता है, तो मेरे मन में गुप्त रूप से वो चित्र पड़ा हुआ है। जैसे ही डेथ होगी या मृत्यु के बाद अगर मेरा कभी हिसाब किताब होगा, तो वो जो चित्र अंदर पड़े हैं, मैं कहूँ कि वो चित्रगुप्त है, वो अपनी पोथी खोलता है और उस पोथी में से निकाल के मेरे को बता, तुमने ये अच्छे कर्म किए, ये बुरे की, अब तुम्हें ये सजा मिलेगी। मेरा ये मानना, जितना मैंने अपना पास्ट देखा है, इस कंसेप्ट को LBL बोलते हैं, लाइफ बिटवीन लाइव्स। मतलब दो जन्मों के बीच में हम कहाँ थे। डॉक्टर ब्रायन वीज की एक बुक है जो बहुत फेमस है, इसी में मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स करके, उन्होंने पूरा इसमें जिक्र किया है अलग अलग लाइफ का, कि पिछली बार जब मृत्यु हुई थी और अगली बार जो जन्म हुआ, उसके बीच में जो ये गैप था, इस दौरान मेरी सोल कहाँ थी। राइट, मैंने अपना भी ये स्टडी करके देखा। मेरा पिछली जो डेथ हुई थी 1955 में, और ये जो जन्म हुआ 1975 में। ये तो आपकी अपनी रियल लाइफ का वो है कि जो लास्ट आपका बर्थ था, उसमें आपकी बॉडीली डेथ हुई थी 1955 में, और अब आपने बर्थ लिया इन 75 में। हाँ जी। तो 20 इयर्स ये कहाँ गए? बस यही 20 ईयर की मैं बात बता रहा हूँ। तो इसी में जो हिसाब किताब होता है, सोल का एक ट्रैवल का एक वे होता है। जैसे ये डेथ होती है, तो डेथ के बाद की जो आगे की जो जर्नी है, जैसे एक तो सभी को ये तो पक्का है, जैसे 13 डेज का कंसेप्ट हमारे यहाँ पर होता है ना, 13 डेज तक तो आत्मा शरीर के आसपास ही रहती है। ये मेरा बहुत एक्चुअली में सवाल है कि हमारे में ये माना जाता है, जिस दिन एक इंसान की डेथ हुई, फिर उसका संस्कार किया जाता है, सब कुछ होता है, कहते हैं कि वो आत्मा जब तक उसका अस्थियों का विसर्जन नहीं होता, तब तक वो ट्रैवल कर रही है आसपास ही। इज इट ट्रू? यस। वो आत्मा बॉडी से निकल के देख रही है सब कुछ? यस, वो सब देखती है। बिल्कुल देखती है, बिल्कुल देखती है। मेरे देखो, मैं बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मैं और मैं रेकी हीलर हूँ, तो ऑरा देख पाता हूँ लोगों का। ऑरा जब दिखता है तो पॉजिटिव चीजें भी दिखती हैं, इवन नेगेटिव भी दिखती है, इवन डेड पीपल भी दिखते हैं। ये पॉसिबल है देख पाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि मैं अकेला इंसान हूँ, दुनिया में ऐसे बहुत हैं जिनकी थोड़ी सी भी साइकिक विजन डेवलप हो जाती है, उनको ऑरा दिखने लगता है, और इसको डेवलप किया भी जा सकता है, आप भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। बस इतनी सी बात है कि एक एनर्जी फील्ड है। मैं हूं तो मैं एक फिजिकल बॉडी जो मेरा दिख रहा है वो है, एक मेरा एनर्जी बॉडी है जिसको हम वाइब्स बोलते हैं, कि इस बंदे की वाइब्स बड़ी अच्छी हैं, इस बंदे की वाइब्स बड़ी खराब हैं। तो वाइब्स इतना तो हमें पता लगता ही है ना, बस हम लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा पता चलता है, बस समझ लो। तो वाइब्स पता चलती हैं। तो ये जो वाइब्स हैं हर बंदे के आसपास में मौजूद रहती हैं। अब ये सोल की जो बात हो रही है, सोल भी एक वाइब्स है। जब तो कुछ व्यक्ति जीवित था उसकी कुछ वाइब्स थी, मृत्यु के बाद तुरंत वो वाइब्स खत्म थोड़ी हो जाएगी। अब एनर्जी का सिंपल प्रिंसिपल, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब जैसी वो ट्रांसफर की बात आई, अब ये सोल जो इतनी 20, 30, 40, 50 साल, 70 साल इस जीवन में इन्हीं लोगों के बीच में रही, क्या मृत्यु के बाद एकदम से गायब हो जाएगी यहाँ से? नहीं, थोड़ा सोचने की बात है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति थोड़ा सा कुछ समय तक वो आसपास में घूमेगा। हमारे शास्त्रों में ये गया गया कि इसमें 13 डेज का टाइम लगता है। एक तरीके से नेचर ही उसे टाइम देती है कि थोड़ा सा और देख ले, और लेन देन कुछ है तेरे मन में, एक बार देख ले। ये सब लोग जिनको तू अब तक अपना कह रहा था, देख तेरे ही सामने तुझे भूलेंगे, तेरे ही सामने तुझे भूलेंगे। मैं अपने बहुत किसी क्लोज वन की बता रहा हूँ, हमारी
ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, उसके फादर की डेथ हुई थी। ऑब्वियसली बात है, मुझे जाना था, मैं गया वहाँ पर। मैंने देखा कि जो क्रेमेशन हो रहा था, क्रेमेशन में जहाँ बाकी लोग खड़े थे, खुद जिनकी संस्कार हो रहा था वो पिताजी साथ ही खड़े हुए थे। जिनका संस्कार हो रहा था उनकी सोल वहाँ पर खड़ी हुई थी। एंड यू कैन फील दैट। हाँ, वो बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा था। और वी कुड इवन टॉक दैट, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि आप सोल से भी, एनर्जी है वो, सोचो जैसे हम एक जीते जी इंसान से बात कर पा रहे हैं, एनर्जी से भी, एनर्जी के थ्रू बात हो सकती है, कम्युनिकेट हो सकता है। हल्का सा आप मैसेज की फॉर्म में, मानसिक रूप से आप मैसेज करके बात कर सकते हो कि आप हो कौन भाई, क्या आप मतलब यहाँ क्या कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ अंकल, मैंने कहा आप कैसे, आप तो अभी, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी गया नहीं हूँ, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई अभी तक, मुझे जाना भी नहीं है अभी। उस लड़की की, मतलब जो हमारे ऑफिस में काम करती है, उसने कहा कि इसकी शादी नहीं हुई है, ये इसकी शादी से पहले मैं जा नहीं सकता, मैंने जिम्मेदारी ले रखी है इसकी। हमने कहा अंकल ये तो अब तो जा रहे, मतलब तो ये शरीर तो गया, मैं ही इसके आसपास में रहूंगा, साल भर के अंदर इसकी शादी होगी और मेरे अपने देख के जाऊंगा यहाँ से। ही वॉज देयर ऑल द वे, ही वॉज देयर एंड ही वॉज जस्ट लुकिंग एट ऑल द फेसेस। वो सारे लोगों को एक एक करके जैसे स्कैन कर रहा है कि कौन मेरे लिए एक्चुअली रो रहा है और कौन मुझे बस ऐसी ऊपर से दिखावा कर रहा है, या कोई जल्दबाजी में बैठे। और इवन अपनी वाइफ के प्रति उनके मन में कोई पॉजिटिविटी नहीं थी, बिकॉज शी वॉज लाइक कि दिखा रही है वो, उसका कुछ है नहीं। तो वो ही वाज जस्ट लुकिंग एट ईच फेस इज जस्ट लाइक दैट, एक एक चेहरे को स्कैन करके देख रहा है, कोई अपना नहीं है यहाँ पर। हमने फिर मुझे जो मैसेज आया कि भगवान शिव के से मैं प्रार्थना करूं कि आप इनको प्लीज समझाएं और ये जाएं, क्योंकि साल भर जब आप अटक जाती है, आपकी सोल अटकती है ना, आपकी आगे की जर्नी इंपैक्ट होती है, राइट। जैसे अब आपकी डेथ होनी थी यहाँ पर, डेफिनेट बात है आपका अगला जन्म भी कहीं होना होगा। अगले जन्म के माता पिता तैयार हैं, आपको जन्म देने के लिए तैयार हैं, उनका एक टाइम पीरियड है, लेकिन आप यहां से निकले ही नहीं। तो अगर आपका जन्म होगा उस जगह पर, तो या तो सेम माता पिता नहीं मिलेंगे जो आपको मिलने चाहिए थे, या फिर ये होगा कि चीजें डिले हो जाएंगी आपकी लाइफ में। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा उनकी लाइफ में हर चीज डिले चल रही है, राइट। ये कंसेप्ट यहां से आता है। जो व्यक्ति पिछली लाइफ में मृत्यु के बाद जल्दी अपना शरीर नहीं छोड़ते, इनका अगला जीवन बहुत स्लो स्पीड से निकलता है। इसको हम बोलते हैं शनि की धीमी चाल, राइट। अभी इसको कोरिलेट करके देखो आप अपने एस्ट्रोलॉजी से, तो आपको पता चलेगा कि ये जो दोनों कंसेप्ट कितने मैच करते हैं। फिर दूसरी बात ये कि अब ये सोल जब यहाँ से गई, मान लो अब इसने सारा कुछ अपने टेक ओवर कर लिया। इसमें 2-3 बातें मैं पहली बात कहना चाहूंगा। एक तो ये कि देखो, जब ये सोल, जो लोग अपने मृत्यु के बाद अपने प्रियजनों को बहुत ज्यादा याद करते हैं ना, वो सोल वहां से जाना नहीं चाहती बिल्कुल भी, जो बहुत अटैचमेंट होती है, और ये बहुत डेंजरस है। आप सोच के देखो, वो सोल का यहाँ से जाने का टाइम हो गया और आप उसको बार बार खींच के ला रहे हो, हाय हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, हम तुम ऐसे। देखो, याद करना बुरा नहीं है, सबको याद आती है, बट आप ये समझ के चलो कि अब ये सोल जो है, अब इस लेवल से, इस धरती से इसको जाना है। आपको कहीं ना कहीं इसको विदा करना पड़ेगा। बेशक अब तक वो 20, 30, 40, 50 साल वो व्यक्ति आपके साथ रहा, लेकिन अब प्लीज इसे जाने दो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, तो फोटो टांग के रखेंगे, न केवल फोटो लगाएंगे, फिर उनको भोग भी लगाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी आरती उतारते मैंने देखा है लोगों को, उनके बर्थडे मनाए जाते हैं, उनके एनिवर्सरी मनाई जा रही हैं। ये उस सोल को सीधा सीधा आप इम्पैक्ट कर रहे हो। ऐसा मत करें, बहुत सीरियस है, ये बहुत सीरियस है। आपके चक्कर में अगर ये सोल रुक गई तो ये पक्का है कि एक तो ये आपके घर को इम्पैक्ट करेगी नेगेटिवली, क्योंकि आप एक सोल आपके घर में घूम रही है, आपको पता ही चल रहा है क्या, कुछ भी छेड़खानी नहीं करेगी आपके घर के साथ, आपकी पूरे घर की एनर्जी को हिला के रख देगी वो। जो फिर कहते हैं घर में ग्रह दोष है या फिर पितृ दोष है, जिसको बोलते हैं, ये पितृ दोष है एक्चुअली। जिसके पितृ यहाँ से गए लेकिन वो आगे नहीं गए, इसी घर में उनकी सोल घूम रही है, तो ये पितृ दोष की तरह से काउंट होगा, समझो। तो करना क्या चाहिए भाई, देखो, जब तक व्यक्ति हमारे बीच में था उसको एक्नॉलेज करना, उसको हमने प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया। अब जब वो जा रहा है तो ये मान के चलना चाहिए कि नाउ द टाइम टू लीव। अपनी सारी जो मेंटल बॉन्डिंग्स है ना, वो भी कहीं ना कहीं स्लोली हमें कट करनी चाहिए। जब वो व्यक्ति देख लेता है कि सब लोग कट कर रहे हैं, तो फिर वो सोल अपनी यात्रा पर निकल जाती है। जब उसे लगता है कि कोई मुझे इतना याद कर रहा है, व्हाई शुड आई गो, तो वो फिर स्टे करती है। और उसका स्टे करना ना आपके लिए अच्छा है ना उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो सर, क्या जैसे हमने 13 दिन के कॉन्सेप्ट की बात करी यहाँ पे, क्या ऐसा भी होता है कि कई सोल्स उससे भी ज्यादा रुक जाती हैं? यस, बहुत बार कई ऐसी सोल्स हैं जो 3 महीने तक भी, या फिर साल भर भी, या इवन मोर, उनकी एनर्जी वहाँ कनेक्टेड रहती है। मैं किसी व्यक्ति की दुकान पे गया, बहुत फेमस दुकान है, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत फेमस मिठाई की दुकान है,
और कुछ बड़ी सी उन्होंने फोटो लगा रखी सामने, एंट्री पे ही दुकान पे पड़ती, सामने बड़ी सी फोटो पे हार टांग रखा। और मेरे को, मैंने जाके पूछा कि मैंने कहते कि यहाँ पे ना काम नहीं चल रहा, बड़ी परेशानी हो रही है। अब हमें ऐसी परेशानी वाले लोग ही बुलाएंगे, अच्छे लोग तो क्यों बुलाएंगे, सब ठीक ठाक चल रहा होगा तो फिर कैसे। तो परेशानी ये है कि अब वो बंदा बोल रहा है कि दुकान में काम नहीं चल रहा, पता नहीं क्या है, प्रोग्रेस नहीं होती जैसी होनी चाहिए। तो मैंने जब वो फोटो को देखा तो फोटो के साथ ही कुछ छाया सी वहाँ पर मौजूद है। तो मैंने कहा ये किन की फ़ोटो है? तो कहते मेरे पिताजी थे जिन्होंने दुकान ली थी। उन्होंने बताया कि अब से 40 साल पहले उन्होंने दुकान ऐसे 0 से खड़ी करी, आज ठीक ठाक लेवल पर है, लेकिन काम फिर भी प्रोग्रेस नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता जिस हिसाब से हम सोचते हैं। तो अब देख रहा हूँ उनकी सोल वहाँ पर मौजूद है। तो मैंने कहा कि आपके पिताजी तो गए नहीं हैं, खड़े हैं तो यहाँ पर ही। उन्होंने फिर उनको लगा कहना कि मैंने फील थोड़ा बहुत कभी किया है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा पता नहीं चलता, मुझे लगता है उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैंने कहा प्रभु आशीर्वाद ठीक है, लेकिन यहाँ केवल आशीर्वाद की बात नहीं है, आप उनकी प्रोग्रेस रोक रहे हो और आप अपनी भी प्रोग्रेस रोक रहे हो। आप उनका सम्मान दो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उनकी फोटो को कहीं अंदर रख दो और बार बार याद मत करो, और कुछ दिनों के लिए लगातार उनके नाम पर प्रार्थना करो, नाम जाप करो, जिसे हम तर्पण कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं। एक बार दिल से श्रद्धा पूर्वक उनको विदा करो। याद करते, कभी कभी कैजुअली साल भर में 1 या 2 बार याद करने में आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डेली बेस पे उनकी फोटो को अगर ऐसे ही करके पूजते रहोगे तो ये सोल कभी यहाँ से जाने वाली नहीं है। उसको लग रहा है मेरी पूजा हो रही है लगातार, मुझे रोज भोग लगाया जा रहा है, मैं कहाँ जाऊँ यहाँ से। नहीं, ये उचित नहीं है। एक नियम है, नियम के तहत उसे जाना चाहिए और आपको भी उसे रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो एक बेसिक सी बात है, राइट।